हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे लॉक स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम ये देखेंगे कि एक क्रेडिट स्प्रेड बना के कैसे हम उसमें अपना जो लॉस को एक मिनिमाइज कर सकते हैं, एक फिक्स हो सकता है, और सिमिलरली हमारा प्रॉफिट कितना उसमें अच्छा हो सकता है। ठीक है, एक प्रॉफिट भी उसमें लॉक रहता है, तो उसके मुताबिक हम उसमें ट्रेड लेंगे कि एक्सपायरी तक अगर हम उसको होल्ड करते हैं तो हमें कितना कैसे प्रॉफिट मिल सकता है। सो अगर मुझे एक्सपायरी तक किसी स्टॉक को होल्ड करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि हम उस स्टॉक का डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें कैसे एक लॉक स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और कैसे हम उस पोजीशन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी मोस्टली किसके लिए होती है? जिनको ज़्यादा कुछ मतलब टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, मतलब स्क्रीन के सामने ज़्यादा बैठने का ज़रूरत नहीं है। वो एक फिक्स अमाउंट, मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक को या फिर कुछ स्टॉक्स को, बास्केट ऑफ स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि उनका डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एंड उस आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से वो उसमें एक स्ट्रैटेजी उसमें डिप्लॉय करेंगे, ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्रेडिट स्ट्रैटेजी मोस्टली, तो उस क्रेडिट स्प्रेड के हिसाब से वो उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये बिना टेंशन का इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, इसलिए होता है, वो टेंशन नहीं होता है कि एज ए नेकेड पोजीशन जो हम लेते हैं कॉल या पुट में, उसमें जैसे अनलिमिटेड लॉस या ऐसा कुछ दिखता है हमें। ठीक है, फॉर बायर वो तो होता है कि प्रीमियम आपका ज़्यादा चला जाता है, बट स्टिल आप देखेंगे एज ए ऑप्शन सेलर भी आपका अनलिमिटेड लॉस होता है। ठीक है, एंड एज ए ऑप्शन बायर भी आप देखोगे कि अगर आपने बहुत ही हाई प्राइस पे किया तो भी आपका लॉसेस वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लॉक स्ट्रैटेजी उनके लिए जिनको ऑलरेडी पता है कि मेरा रिस्क कितना है, तो रिस्क डिफाइन करके चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम यूज़ करेंगे अलग अलग टूल्स है। तो हम ऑप्शन डेटा के हिसाब से जाते हैं। तो ऑप्शन डेटा में अगर हम यूज़ करेंगे तो पहला यूज़ करेंगे PCR। ठीक है, पुट कॉल रेशियो। ऑलराइट, PCR। तो PCR जब यूज़ करते हैं तो यूजुअली आप देखोगे PCR का जो फुल फॉर्म पुट कॉल रेशियो, वहाँ पर हम डिनोमिनेटर जो ऊपर रहता है, ठीक है, अगर PCR रेशियो की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? टोटल पुट OI और नीचे आएगा टोटल कॉल OI। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट जब ओपन करेंगे, जितने भी पुट राइटर्स हैं उनका OI को कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एंटर किया जाएगा जो भी उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, और उसके मुताबिक नीचे कॉल की वैल्यू निकालेंगे और वहाँ पर हम एंटर करेंगे और देखेंगे कि हमें वहाँ पर क्या रेशो आ रहा है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर रेशो आ रहा है, यहाँ पर पुट जो है आप मान लीजिए कि यहाँ पर 1800 है। ठीक है, आई एम सॉरी 18,000 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, 1800 है और मेरा जो कॉल का OI है वो 1200 है। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर इसका कितना आएगा? 1.5। तो PCR रेशो कितना आ रहा है? 1.5। अभी लोग इसको एक परसेप्शन की ओर से देखते हैं। कैसा देखते हैं कि यहाँ पे अगर PCR बहुत ज़्यादा है, ठीक है, PCR ज़्यादा है मतलब यहाँ पर पुट का वेटेज ज़्यादा है, मतलब पुट ऑप्शन राइटर्स बहुत ही ज़्यादा है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो बाजार है यहाँ से ऊपर जा सकता है, मतलब अप ट्रेंड हो सकता है। अगर मैं 1.5 की बात करूँ तो अप ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, वहीं पर अगर ये जो टोटल पुट OI और टोटल कॉल OI जब इसको डिवाइड करके मान लीजिए इसका आंसर आता है 0.5, मतलब 1 से कम है, इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं रेशो बोलूँ तो यहाँ ऊपर 600 है और नीचे 1200 है। ठीक है, तो नीचे 1200 है, तो यहाँ पर मुझे क्या दर्शा रहा है कि जो कॉल OI है, टोटल जो OI है कॉल का, वो ज़्यादा है और पुट का कम है। तो अगर राइटर पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो वहाँ पे राइटर ज़्यादा, पुट में राइटर्स कम है। अब पुट जो है वो राइट कब करते हैं? जब आप देखोगे कि उनका परसेप्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तभी जाके वो बहुत जगह पुट राइटिंग करते हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, जो पुट ऑप्शन है उसकी वैल्यू गिरेगी। ठीक है, टाइम डिके होगा और वहाँ पर उनको प्रॉफिट बनेगा। कॉल राइटर कब करते हैं? जब उनको लगता है कि बाजार नीचे जा रहा है,
तो कॉल ऑप्शन राइटर्स क्या करेंगे, पोजीशन राइट करेंगे, वहां पे जैसे जैसे बाजार नीचे जाएगा ऑप्शन प्रीमियम घटेगा और वहां पर उनको प्रॉफिट होगा। तो इस संदर्भ में आप देखोगे कि लोग इस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं कि वहां पर जैसे टोटल पुट ओआई और टोटल कॉल ओआई इसमें डिफरेंसेस आ जाता है, जहां पर मुझे पीसीआर रेशियो में भी डिफरेंसेस आता है, तो उसके मुताबिक मैं बाजार का ट्रेंड आइडेंटिफाई करता हूं। ठीक है, लेकिन हमेशा कोई इसको कैलकुलेट करते नहीं बैठेगा कि पुट ओआई कितना है और कॉल ओआई कितना है, वो सिर्फ रेशियो के हिसाब से जाते हैं। ठीक है, तो कई लोग देखेंगे कि वो 1 से ज़्यादा देखते हैं, कई लोग 1 से कम देखते हैं। ठीक है, कई लोग जो रहेगा वो 1 से कम देखते हैं। ठीक है, 1 है, इससे कम रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, 0.7, जहाँ पे उनको लगता है कि 0.7 अगर इससे नीचे है, लेस देन दिस, ठीक है, अगर इससे नीचे है यहाँ पर, तो उनको क्या लगता है कि यहाँ पर जो यहाँ इस 0.7 के नीचे तो ज़्यादातर मार्केट नीचे जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे कि मार्केट वहाँ पे नीचे जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर वो लोग सेलिंग प्लान करते हैं, पुट ऑप्शन बाय करते हैं या स्टॉक को सेल करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसा उनको लगता है कि इससे ज़्यादा है। ठीक है, आप ये देखोगे कि आगे की वैल्यू इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर मुझे कॉल लेना चाहिए। ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट होता है। लोग कितनी बार तो ये भी सोचते हैं कि 0.7 के बहुत नीचे है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर बाय करना चाहिए, और 0.7 के ऊपर है तो मुझे यहाँ पर सेल करना चाहिए। लोग ये भी सोचते हैं। ठीक है, हमें क्या सोचना है कि पीसीआर आप देखोगे, पीसीआर अगर मैं एक इसका कंसेप्ट बताऊं, पीसीआर का देखोगे कि किसी भी स्टॉक को आप देख लीजिए, कि जो प्राइस है, प्राइस बार बार ऐसे रेंज बनाता है। ठीक है, पीसीआर ऐसे रेंज बनाता है, तो जो पीसीआर की वैल्यू जो यहाँ पर दी जाती है, ठीक है, वहाँ पे एक मीन एवरेज निकल कर आता है, चाहे वो 0.7 हो, 0.8 हो, कुछ भी एक मीन एवरेज है। और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये रिवर्स होता है, और यहाँ से भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो रिवर्स होता है। जैसे बाजार नीचे है, यहाँ पे ऐसे रिवर्स हुआ। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि अगर इस पॉइंट पे पीसीआर आ जाता है तो मैं वहाँ पर एक फ्रेश पोजीशन नहीं बनाऊंगा ऊपर की तरफ। ठीक है, कि वहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, फ्रेश पोजीशन नहीं बनाऊंगा, मैं हमेशा नीचे की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। तो अगर मेरा कोई सिस्टम है जिसके मुताबिक मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं सोचूंगा कि अगर यहाँ पर मुझे कोई डाउनसाइड वाला ट्रेड मिले तो मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ पर आता है तो मैं ये सोचूंगा यहाँ से अगर कोई मुझे अप ट्रेंड वाला कोई मेरे सेटअप में आता है, मेरे सिस्टम में, तो मैं वहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। ठीक है, तो मीन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हमारा सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से मीन के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। अभी देखते हैं कि पीसीआर, ठीक है, पीसीआर या फिर ओआई पीसीआर हम बोल सकते हैं। अगर ओआई पीसीआर साथ में बढ़ रहा है तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्राइस से, तो प्राइस भी आप देखोगे कि साथ में बढ़ता है, प्राइस भी आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, प्राइस भी साथ में इंक्रीज होता है। तो अगर ओआई पीसीआर यहाँ पर नीचे गिरना शुरू करता है तो प्राइस भी आपका यहाँ पर नीचे गिरना शुरू करता है। तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है किसी भी स्टॉक के प्राइस से। ठीक है, अभी यहीं पर जस्ट ये तो आपका पीसीआर डेटा जो राइटर्स के हिसाब से हो गया। अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से आपका एक नया इसमें कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम पीसीआर, वॉल्यूम पीसीआर। ओके, इसमें क्या होता है कि कॉल और पुट जो है उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम निकाल के उसको आप देखोगे डिवाइड करके वैल्यू निकाली जाती है, वॉल्यूम पीसीआर। एंड वॉल्यूम पीसीआर जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होता है? प्राइस से। कि अगर वॉल्यूम पीसीआर बढ़ेगा, ठीक है, अगर मैं वॉल पीसीआर की मैं बात करूं, वॉल्यूम पीसीआर अगर बढ़ता है तो प्राइस गिरता है। ठीक है, यहां पर मैं प्राइस लिख लेता हूं।
ठीक है। तो अगर वॉल्यूम पीसीआर बढ़ रहा है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वहां पर क्या होगा, प्राइस आपका नीचे गिरेगा, ठीक है। और वहीं पर अगर वॉल्यूम पीसीआर नीचे गिर रहा है तो यह आपको क्या बताएगा कि प्राइस आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम इसी संदर्भ में बात करेंगे एक ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के डायरेक्शन को कैसे पता किया जाता है। ज्यादातर लोग जो चार्ट लगाते हैं तो उसमें वो नीचे वॉल्यूम रहता है, ठीक है, वो वॉल्यूम, लेकिन उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। हम क्या करेंगे, हम पूरे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसका पीसीआर निकालेंगे और उसके हिसाब से आपको बताया जाता है कि स्टॉक का डायरेक्शन क्या हो सकता है और उसमें हम कैसे एक स्प्रेड बना के ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में। तो हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पर पीसीआर में जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम पीसीआर डेटा को देखते हैं, ठीक है, कि पीसीआर को मैं कैसे रीड कर सकता हूँ। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर आपको दोनों दिखेगा, ओवाई पीसीआर और वॉल्यूम पीसीआर, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से प्राइस, यहाँ पर जैसे फ्यूचर प्राइस है, ठीक है, ये आप स्टॉक देख सकते हो कि कैसे स्टॉक धीरे धीरे वो बढ़े हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो जो ओवाई पीसीआर है वो किस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो चेंज इन पीसीआर ओवाई आप देख सकते हो, एमएफएसएल, एसबीआई लाइफ, क्रॉम्पटन, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस। सो अगर मैं यहाँ पे इनके चार्ट को मैं देखता हूँ, ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एमएफएसएल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ। आज 10 तारीख है, आप देख सकते हो कैसे उसका ओवाई पीसीआर बढ़ा और यहाँ पर एमएफएसएल का प्राइस भी बढ़ गया। राइट फ्रॉम 1000 से आप देख सकते हो वो 1041 गया, मीन्स ऑलमोस्ट आप देखोगे 4% का इसने मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा था कि ओवाई पीसीआर आपका डायरेक्टली लिंक्ड होता है जो भी अंडरलाइंग है उसके प्राइस से, ठीक है। तो ओवाई पीसीआर बढ़ रहा है तो उसका प्राइस भी साथ में बढ़ेगा, ठीक है। सो अभी हम जानेंगे कि कैसे हम उससे डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पीसीआर का डेटा ओपन कर रहा हूं तो यहाँ पर वॉल्यूम पीसीआर आ रहा है। वॉल्यूम पीसीआर पे भी आप देख सकते हो कि कैसे चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कैसे यहाँ पर असर करेगा, ठीक है। तो हम जाते हैं वॉल्यूम पीसीआर पे, ओके। तो वॉल्यूम पीसीआर पे जैसे यहाँ पर एमएफएसएल आप देख सकते हो, ठीक है। हर एक जगह पर देखिए यहाँ पर सिग्नल आपका जनरेट होता है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड जनरेट हुआ है और किस तरीके से आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर हम क्या देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का जब डायरेक्शन आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एमएफएसएल है, मैं एमजीएल ले लेता हूँ या फिर ओके चलो 1700 का है, ठीक है, 1700 वाले में हम देख लेते हैं, उसके मुताबिक हम एक ट्रेड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वॉल पीसीआर में हमने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, कोई भी हमने ट्रेड लिया और उसके मुताबिक हम एक टारगेट सेट करेंगे और टारगेट के हिसाब से हम वहाँ पर एक क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे। तो जैसे मैंने कोई स्टॉक यहाँ से पिकअप किया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें एमजीएल में मुझे 5 जुलाई को यहाँ पर जनरेट हुआ है कि इसमें एक डायरेक्शन, इसका जो अप ट्रेंड का डायरेक्शन रह सकता है, तो आप अपसाइड डायरेक्शन में एक ट्रेड बना सकते हो। अगर यहीं पर अगर रेड ट्रायंगल जहाँ बनता है वहाँ पर मैं एक डाउन साइड का डायरेक्शन बना सकता हूँ। इज इट एज सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम पीसीआर का यहाँ पर आपको दिया गया कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स हो रहा है जहाँ पर मुझे लेना चाहिए और कहाँ पर अगर बहुत ऊपर आ जाता तो वहाँ पर मुझे सेल करना चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने मीन रिवर्शन की बात करा था, आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखिए 0.5 से हर बार वो रिवर्स हुआ है, ठीक है, हर बार वो रिवर्स हुआ है ज़्यादा टाइम। और वहीं पर आप देखोगे कहीं कहीं पर उसने स्टॉप लॉस भी दिया है, लेकिन 0.5 के यहाँ से आप देखोगे कैसे कैसे वो नीचे आया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.5 यहाँ से नीचे आया, तो आप देख सकते हो कि कैसे जो स्टॉक है यहाँ से नीचे आया है, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है, लाइन को अगर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ तो यहाँ से देखिए कैसे प्राइस नीचे आया है, ठीक है। और आगे भी आप जाएंगे, देखिए यहाँ पर आया तो यहाँ से भी देख सकते हो कैसे प्राइस नीचे आया है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि वॉल्यूम पीसीआर को देखकर कैसे मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन पता कर सकता हूँ, ठीक है। मिड कैप निफ्टी है, यहाँ पर मिड कैप निफ्टी आपको बताया जाएगा कि कैसे कहाँ पर डायरेक्शन इसका आइडेंटिफाई हो सकता है और कैसे मैं वहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको क्लियर बता रहा है कि कैसे आपको डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 1240 यहाँ पर देख सकते हो 4 जुलाई को बताया गया था कि अप ट्रेंड होगा, उसके पहले डाउन ट्रेंड बताएगा, तो अगले दिन भी देखिए डाउन ट्रेंड आपको मिला हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सिग्नल मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी पर्टिकुलर
स्टॉक है या फिर इंडाइसेस है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, ठीक है, चलिए यहाँ पर निफ्टी एंटर कर लेते हैं। ओके, निफ्टी नहीं तो बैंक निफ्टी एंटर कर लेते हैं। जैसे लोगों का ज़्यादातर फेवरेट बैंक निफ्टी होता है, तो हम बैंक निफ्टी एंटर करते हैं यहाँ पर। ओके, सो हमने बैंक निफ्टी को एंटर किया और देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसे मुझे डायरेक्शन यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है। इस यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो 28 जून को यहाँ पर मुझे अप ट्रेंड बताया है, वहाँ से ऊपर करके 52,500 से 52,700 फिर गया। ऑलराइट, फिर उन्होंने 2 जुलाई को डाउन ट्रेंड बताया, अगले दिन देखिए 300 पॉइंट नीचे गया। 3 जुलाई को अप ट्रेंड बताया, अगेन 100 एंड 150 पॉइंट्स ऊपर गया। फिर वहाँ से मुझे 4 जुलाई को अगेन डाउन ट्रेंड बताया, तो देख सकते हो कि पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड हुआ, 53,166 से गिर के 52,600 पर आ गया। ठीक है, अभी 52,600 पे बाय बताया। ठीक है, अभी हम वेट करेंगे कि किस तरीके से ये मोमेंटम मुझे दे सकता है। तो मैं अगर इसमें एक ट्रेड बनाना चाहता हूँ, ठीक है, एक रिस्क को मैनेज करके जाना चाहता हूँ कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वो देख रहा हूँ कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस ना हो, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो उसके लिए हम बनाएंगे क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है, अभी क्रेडिट स्प्रेड के लिए हम ट्रेडिंग में जाएंगे और ऑप्शन आर्किटेक्ट चुनेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी में मैं बुलिश ट्रेड अगर बना रहा हूँ, तो बुलिश ट्रेड के लिए मेरा क्रेडिट स्प्रेड होगा बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरा क्रेडिट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके का मैंने ऑप्शन लिया, ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा कि मैं बुलिश हूँ। ठीक है, सो मैंने क्या किया, यहाँ पर 52,300 करंट इसका कितना 52,200 है, तो मैंने थोड़ा सा आप देखोगे ITM का मैंने पुट ऑप्शन मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और ITM कर सकता हूँ अगर मुझे थोड़ा और वो चाहिए तो प्रॉफिट, और इसके मुताबिक मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, सो ओके, ये एक्सपायरी आज की है, इसके वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो सकता है मुझे यहाँ पर दिखेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये इतना नीचे जाता है तो देखिए मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसलिए इसको लॉक स्ट्रेटेजी बोली जाती है कि जहाँ पर आपको मैक्सिमम लॉस आपको दिख जाए कि मेरा मैक्सिमम लॉस इतना होगा, चाहे वहाँ पर कितना भी आगे जा रहा हो। ठीक है, वहीं पर सिमिलरली अगर ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट भी कैपिंग हो जाता है। तो देखिए 4,640, तो 1,300 का लॉस था और 4,600 का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे 4 गुना के आसपास है। ठीक है, तो ये अच्छा ट्रेड है। ठीक है, यूजुअली हम 2 गुना देखते हैं, जितना हमारा लॉस है उसका 2 गुना देखते हैं, 1:2 का रेशो रखते हैं। यहाँ पर मुझे 1:3 से ज़्यादा मिल रहा है, तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अभी इसी में अगर मान लीजिए डाउन साइड जा रहा है, ठीक है, सो मैं बेरिश चुनूंगा। ठीक है, अब बेरिश के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, बेयर कॉल स्प्रेड बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए क्रेडिट स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पर देखिए अगर नीचे जाएगा तो मेरे लिए मैक्सिमम लॉस देखिए 156 रुपये, और ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा तो क्योंकि बेरिश है, ऊपर जाएगा तो मेरा मैक्सिमम लॉस इतना मुझे मिलेगा, और अगर नीचे जाएगा तो मेरा मैक्सिमम लॉस इतना मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आज की एक्सपायरी इसके वजह से ऐसा दिखा रहा है, तो हम एक बार एक्सपायरी को चेंज करते हैं। ठीक है, एक बार एक्सपायरी को चेंज करते हैं, यहाँ पर हम दूसरा कोड डाल लेते हैं। ठीक है, अगर वापस से हम बैंक निफ्टी यहाँ पर एंटर करते हैं, हमने बैंक निफ्टी एंटर किया, एक्सपायरी ले रहे हैं नेक्स्ट वीक की 16 जुलाई। अभी मुझे लेना है क्रेडिट सिनेरियो है, तो मैं बुल पुट स्प्रेड लेता हूँ। मान लीजिए मैं अभी भी बुलिश हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा OTM का जो ऑप्शन रहेगा उसको बाय करूँगा। OTM का जो पुट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर क्लियरली है, अगर मैं क्रेडिट स्ट्रैटेजी से जा रहा हूँ तो अपोजिट वाला मैं लूँगा। ठीक है, अपोजिट वाला ऑप्शन यानी पुट ऑप्शन, एक मैं ITM का पुट ऑप्शन को सेल करूँगा और एक ATM के आसपास का जो पुट ऑप्शन है उसको मैं बाय करूँगा। ठीक है, तो इससे मेरा रिस्क डिफाइन हो जाएगा कि मुझे मैक्सिमम लॉस यहाँ पर आप देख सकते हो कितना हो सकता है। ठीक है, 1478 लॉक स्ट्रैटेजी, इसलिए इसको लॉक स्ट्रैटेजी बोली जाती है कि आपका मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है। और वहीं पर आप मैं देखूँगी मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है, मुझे प्रॉफिट इतना हो सकता है 1523 रुपये। तो 1523 के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि
मुझे कुछ खास यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड देखो थोड़ा कम है। तो आप थोड़ा चेंजेस करके यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना मुझे आना चाहिए। जहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा मिलता है, ये एक्सपायरी के पास आपको अच्छा मिलेगा। अभी हम एक्सपायरी से दूर हैं, इसके वजह से हमें ऐसा दिख रहा है। इसलिए एक्सपायरी लॉक स्ट्रैटेजी अगर अपनाना चाहते हो तो जैसे इस हफ्ते की एक्सपायरी है वहीं से स्टार्ट कीजिए, तो आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। 1:2 जैसे अभी हमने देखा था उस वाले दूसरे वाले केस में, तो इसमें आपको 1:2 1:3 इसमें से आपको आसानी से उसमें रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपायरी लॉक स्ट्रैटेजी, ठीक है। एक्सपायरी से पहले हम इनिशिएट कर सकते हैं, ऑलराइट। वॉल पीसीआर को यूज़ करके आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, और ज़्यादा अगर आप स्क्रीन के सामने में नहीं बैठ सकते हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, अगर आप मतलब ऐसा सोचते कि मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, तो एक्सपायरी लॉक स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए। डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके आप उसमें स्प्रेड बना के उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा एक्सपायरी डे ट्रेडिंग के लिए। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।